हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जय और वेलकम टू बीटीएस बाय जय। आई एम रियली सॉरी फॉर कि मैं इतने महीनों से इस चैनल पे इनएक्टिव था, बट आई प्रॉमिस मैं इसके बाद इतने देर तक इनएक्टिव नहीं रहूँगा। मेरे एग्ज़ाम चल रही थी और मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स बनाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गया। आई एम सॉरी वंस अगेन। चलो, हम पिछले चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट तक पहुंच चुके थे और अभी हम इस चैप्टर वीडियो में फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो और डोंट वरी, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। मैं यहाँ वहाँ पे मेरे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स, वीडियो के लिंक्स एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी डाउट। एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू गाइस फॉर योर लव। चलिए शुरू करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स बना है दो वर्ड से। पहला है फार्माकॉन, इसका मतलब होता है ड्रग, और काइनेसिस, इसका मतलब होता है मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ ड्रग। ओके, इस कॉल है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आते हैं, व्हाट्स द बॉडी डज टू द ड्रग। इसको आप याद रखना, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, बॉडी इसके लिए एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी इस ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे हमने ड्रग इंगल्फ किया, सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा इन लिवर, कन्वर्टेड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। एंड जो भी कुछ उसका बचा हुआ पार्ट रहेगा, उसका एक्सक्रीशन होगा फ्रॉम थ्रू फीकल मैटर और यूरिन। All this process involves a movement of drug molecule through various biological membrane. ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके लिए हमारे ड्रग मॉलिक्यूल को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करने पड़ेंगे बहुत सारे। एंड ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। और सब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं लिपिड बाइलेयर से बने हुए हैं। तो आज हम सीखेंगे कि उस लिपिड बाइलेयर के मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। तो ड्रग्स प्रोसेस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में उसी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है पैसिव डिफ्यूजन। बाय डायरेक्शनल प्रोसेस आता है, मतलब कि दोनों टाइप से आएगा। यहाँ से इधर भी जा सकता और यहाँ से इधर भी आ सकता। उसके बाद आएंगे ड्रग्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो जाता है। हाँ, जैसे कि एक मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमने इस कंटेनर में अगर इतना पानी लिया और यहाँ पे एक पाइप जोड़ दिया और यहाँ पे दूसरे कंटेनर में हमने पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑटोमेटिकली ये पानी यहाँ से इधर चला जाएगा अनटिल द इक्विब्रिलियम रीच। मतलब दोनों का लेवल सेम आने तक ये पानी यहाँ से इधर चला जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। एंड इसी बात को हम कहते हैं ड्रग्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन अंटिल द इक्विब्रिलियम इज अटेन्ड। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उतने ही हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है कि मॉलिक्यूल्स का इस कंटेनर से उस कंटेनर में जाने का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर पानी कम है यहाँ, तो फिर पानी स्लो स्पीड से जाएगा एंड इट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन, उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। देन लिपिड सोल्यूबल ड्रग क्रॉस बाय पैसिव डिफ्यूजन। जितने भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं वो क्रॉस करते हैं बाय पैसिव डिफ्यूजन। डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, सबसे मेन पॉइंट। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग आर एब्सॉर्ब बाय दिस प्रोसेस। पैसिव डिफ्यूजन से मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग एब्सॉर्ब होते हैं, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगेन रिपीट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बाय डायरेक्शनल होता है। यहाँ सीधे जा सकते हैं, यहाँ सीधे जा सकता है। इट इज अ मैटर ऑफ कि कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है। उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ड्रग्स मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अब समझ लीजिए कि हमने पानी की मोटर लगाई है और हमने
अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर हमने पानी की मोटर लगाई तो इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रही है। सो यहाँ पे वही कहा है कि हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये जाता है, रिक्वायर्स एनर्जी। एग्जाम्पल आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ sympathomimetic amines into the neural tissue, transport of choline into cholinergic neurons, and absorption of levodopa from the intestine. It requires energy. Primary active transport energy from ATP hydrolysis. इसके टाइप्स आते हैं दो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, एक आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी लेगा बाय एटीपी हाइड्रोलाइसिस करेगा, उससे वो एनर्जी लेगा। हाँ, और दूसरा एनर्जी लेंगे एनर्जी फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर सबस्ट्रेट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। हाँ, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का मीनिंग ये है कि सिम्पोर्ट बोथ सब्सटेंसेस मूव्स इन सेम डायरेक्शन और एंटीपोर्ट बोथ सब्सटेंसेस आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी नहीं लगेंगी लेकिन इट ऑलवेज नीड अ कैरियर। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप समझिए कि एक स्कूल गेट है और यहाँ पे है स्टूडेंट, और स्टूडेंट को स्कूल गेट्स के अंदर जाना है, यहाँ से इनको इधर जाना है एंड लेकिन स्कूल गेट बंद है एंड इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय एक वॉचमैन। तो समझिए कि जो कैरियर मेडिएटर का काम है ना ट्रांसपोर्ट, वो एक वॉचमैन कर रहा है। वॉचमैन इज एंड कुछ समय बाद वो वॉचमैन क्या करता है, गेट को खोल देता है, वो बच्चे आराम से यहाँ से इधर चले जाएंगे, उनको धक्का नहीं दे रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी लग रही है उनको धक्का नहीं, वो आराम से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो वॉचमैन है वो काम कर रहा है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का, वो काम कर रहा है, इसलिए उसमें एनर्जी नहीं लग रही है। आप इस एग्जांपल से फैसिलिटेड डिफ्यूजन को समझिए। फिर आता है यहाँ पे ड्रग्स बाइंड टू अ कैरियर इन अ मेम्ब्रेन विच फैसिलिटेट इट्स डिफ्यूजन। जो भी ड्रग क्या बोलते हैं वो कैरियर को बाइंड करता है, वो फैसिलिटेट करेगा डिफ्यूजन को। मूव्स फ्रॉम हाई concentration टू लो concentration। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस मसल सेल मेम्ब्रेन बाय अ ट्रांसपोर्टर GLUT4। नो एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम हाई टू लो। फिर आता है फिल्ट्रेशन। Filtration depends on the molecule size, weight of the drug. If the drug molecules are smaller than the pores and they are filtered easily through the membrane. अगर मॉलिक्यूल्स का अगर साइज बड़ा है और अगर पोर्स का साइज अगर छोटा है तो मॉलिक्यूल्स पास नहीं होंगे, जो छोटे हैं वही पास होंगे। आपको ये पता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास थ्रू। एंड फिर हम जाते हैं एंडोसाइटोसिस पे। द ड्रग इज टेकन अप बाय सेल थ्रू वेसिकल फॉर्मेशन। ओके, आप एंडोसाइटोसिस कहता है कि ड्रग इज टेकन बाय सेल थ्रू अ वेसिकल फॉर्मेशन। सबसे पहले एक वेसिकल बनेगा जिसके अंदर ड्रग्स रहेंगे, फिर देन वेसिकल क्लोज होगा एंड वेसिकल्स के थ्रू ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स इन द गट। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स इन द गट। तो एंडोसाइटोसिस में वेसिकल फॉर्मेशन से ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। हमने क्या क्या पढ़ा, मैं क्विक समरी लेता हूँ। पैसिव डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एनर्जी नो, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, लो टू हाई जाता है, एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है। लीवाडोपा एब्सॉर्प्शन एग्जांपल। फैसिलिटेड डिफ्यूजन हमने ये देखा था वॉचमैन के एग्जांपल से, हाई टू लो जाता है लेकिन इसमें एनर्जी नहीं लगती। ग्लूकोज वाया GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसफर होता है, इसमें ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन मीडिएटेड कैरियर जो है यहाँ पे वो GLUT4 है। फिर आता है फिल्ट्रेशन फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल थ्रू पोर्स, एनर्जी नो, एनर्जी इसमें कंज्यूम नहीं होती, स्मॉल मॉलिक्यूल फिल्ट्रेशन। एंडोसाइटोसिस इनटू सेल, एनर्जी यस, विटामिन B12 इफ कॉम्प्लेक्स। एंडोसाइटोसिस में ऑफ कोर्स एनर्जी कंज्यूम होती है वेसिकल फॉर्मेशन में। इजी टू रिमेम्बर, आप इसको यूज आप इसे
ऐसे भी याद रख सकते हैं। पैसिव नो एनर्जी, हाई टू लो। पी फॉर पीसफुल, एक्टिव ने एनर्जी, लो टू हाई, एक्टिव फैसिलिटेट, कैरियर हेल्प्स, हाई टू लो, फ्रेंडली कैरियर, फिल्ट्रेशन, स्मॉल गैस पास, स्मॉल गैस थ्रू फिल्टर, एंडोसाइटोसिस, सेल ईट्स इन, ई ईटेन। तो ये मिनोमिक्स है कुछ आपको याद रखने के, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही याद रखें। यहाँ पे ADMEP है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। सो गाइस, हमने इस लेक्चर में फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छे से समझा। मैं अगले वाले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो वॉच, अगर अगर आपको कुछ भी चाहिए कि सर आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, मैं कर दूंगा। अगर आपको चाहिए कि अगर आपको नोट्स में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, या फिर आपको मेरा समझ नहीं रहा है अच्छे से, सो प्लीज जस्ट कमेंट, आई एम हियर टू लिसन यू गाइस। जस्ट लर्न, अच्छे से पढ़ाई करिए। कुछ भी डाउट रहे मुझे आप पूछिए। दैट्स इट, बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।